सोचा था पेंट करवा के ही सफाई करूंगी, लेकिन ऐसे ही सफाई करनी पड़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह नाश्ता इनका तैयार कर दिया था मैंने, लंच। और यहाँ पे मैं अपनी किचन विचन साफ करूंगी। अभी दोनों को मैंने नहला दिया था, तैयार इसके पापा ने कर दिया है। आके आदू चला गया और कीनू यहाँ पे अपने बाल अपने आप काट रहा है, क्योंकि इसके पापा आके आदू को छोड़ने चले गए थे। तो ये दोनों ही चले गए हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी बना रही चाय, नहा के आ गई थी। आज मैं सोच रही हूँ करूँगी मैं कमरे की सफाई। वैसे तो मैं सोच रही थी पेंट करवा के सफाई करूँ, मतलब पेंट होएगा तो साफ सफाई साथ के साथ हो जाएगी, लेकिन अब पेंट नहीं करवाएंगे तो ऐसे ही मुझे सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं पहले यहाँ पे चाय पी लेती हूँ, चाय मैं ब्रेड के साथ, क्योंकि आज मैं काम करूँगी तो शायद मैं भूख भी ना लगे मुझे काम के चक्कर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चादरों को तय बना रही हूँ, ताकि इन्हें साइड करूँ सारे सामानों को, क्योंकि गंदी हो जाएंगी अगर यहीं पे फैली रहेंगी। तो मैं ये हटा देती हूँ पहले। और इनको हटाने के बाद में सबसे पहले जाले साफ करेंगे, पंखा साफ करेंगे, क्योंकि पंखा बहुत गंदा हो रहा है। मतलब धूल, पंखे की जो धूल है सारी चारों तरफ फैल जाती है, तो चारों तरफ झाड़ू मारनी पड़ेगी पहले। उसके बाद हम करेंगे एक एक करके साफ सफाई। अब मैं देखती हूँ आज मेरी कितनी साफ सफाई हो सकती है। वैसे मैंने सोचा था कि ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और बेड और सारे में झाड़ पोंछ सारे में मैं कर दूंगी। टांट टांट छोड़ूंगी, जो कि सामान रखा हुआ मेरे से उतरेगा भी नहीं। तो यहाँ पे सफाई तो मैं करने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन चारों तरफ सामान इतना फैल रहा था कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे धीरे 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 करके मैंने सारे में झाड़ू लगाया। जाले बहुत ज़्यादा ही दिख रहे थे, वैसे दिखते नहीं है इतने, लेकिन जब झाड़ू लगी ना सारे में इकट्ठे हो के वो नीचे गिर गए। तो काफ़ी गंदा रूम हो रखा था। इसी वजह से मैं पेंट भी कह रही थी। सामने आपको दीवार दिखाई दे रही होगी, तो बच्चों ने, मतलब बड़ा वाला बेटा थोड़ा पेंट खाता है तो उसने ऐसे ही कर दिया। अब तो बहुत डांट पड़ी है उसे। तो यहाँ पे सारे में जाले झाड़ दिए थे, तो मैं इधर की पोर्शन रह रहा था तो ये भी मैंने कर दिया है। तो एक एक करके रैक वगैरह पे सब पे कपड़ा मैं बाद में बांधूंगी, पहले जाले मैंने झाड़ दिए ताकि ये सारा काम खत्म हो जाए। और मेरे अलमारी की साइड में ना काफ़ी सामान रखा रहता है मेरा मशीन का, सिलाई का, तो वो मैंने हटाया। अब देखूंगी मैं उसको, जो काम का मुझे वो रखूंगी, और जो काम का नहीं है वो मतलब छोटे मोटे एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं हटा दूंगी, क्योंकि फालतू में ही पड़े रहते हैं, ढेर ही लगता रहता है। और जो टेबल है वो वहाँ से हटाऊंगी, इसे ऊपर ही रखूंगी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, ताकि उस पर कुछ सामान रख सके और सीक्वेंस में सारा सामान आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ली हैं। वैसे तो मैंने पोंछ के दोबारा लगा दी, लेकिन मैंने सोचा कि इन फ़ोटोज़ को थोड़ा कुछ अलग करके करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से सारा सामान निकाला जितना भी था। बच्चों की ना भरी हुई कॉपियाँ हैं, ट्यूशन की, स्कूल की, और एक्स्ट्रा कॉपी पेज के पेज वगैरह है, मतलब डायरी के जो मैम स्कूल से भेजती हैं कॉपीज़, तो वो हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से तो साफ़ सफाई कर दी है। तो नीचे से भी अब मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि ना इसके पीछे बहुत जाले हो रहे हैं, तो वो मुझे साफ़ करना है। तो मैं झाड़ू ले आई हूँ। और इसके नीचे ना मैंने छोटे छोटे पहिए से लगा रखे हैं, मीशो से मैंने कुछ मंगाया था, तो वो मैंने लगा दिए हैं। तो ये मैं आराम से इसको खिसका सकती हूँ, वरना ये और मेरे से खिसक जाए बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा हो रहा था, मैंने इसको गीले पोंछे से इसको साफ़ कर दिया, तो एकदम साफ़ हो गया है। इसको मैं लगा के आ गई हूँ वहीं पे साफ़ सफाई। उसके अंदर की सफाई करेंगे बाद में, पहले जो मेन काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेड को साफ़ करने। पहले सिराना साफ़ करेंगे, उसके बाद बेड देखेंगे, क्योंकि छोटे वाले बेटे का हो रहा है टाइम आने का। मैं सोच रही हूँ बेड उससे पहले हो जाए तो अच्छी बात है, वरना वो आके मुझे कर देगा बहुत परेशान, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बेड कर दिया था मैंने बिल्कुल खाली। अब इसमें मारेंगे कपड़ा, जो कि गीला कपड़ा मैंने ले रखा है। जितने भी जाले वाले होंगे, गंद होगा, सब इसमें आ जाएगा। वैसे तो झाड़ू से मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता तो वो गीले कपड़े में आ गया है। तो यहाँ पे जो तकिया के कवर थे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैं लेके रखती हूँ कि साफ़ सफाई के लिए काम आएगा, वो मैं रख देती हूँ यहाँ पे। और इसमें जो सोफ़े के कवर, छोटी सी रजाई, और हमारे बेड की जो बेड शीट्स होती हैं सारी मैं इसी में रखती हूँ, ताकि बेड वगैरह बार बार उठाना ना पड़े। तो ये हो गया था मेरा साफ सिराना। अब मैं आ गई हूँ बेड में, जो दूसरी तरफ का बेड है। ये देखिए मेरे साड़ी, मतलब लहंगे का ब्लाउज था ये, जो कि अब मुझे बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड के कोट वगैरह, शेरवानी वगैरह हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कर दी हूँ कर रही हूँ बिल्कुल साफ़। तो
झाड़ू लगा के मैंने कर दिया। अब ये लगा दिया मैंने सामान, और यहाँ आ गया अब कीनू का फ़ोन कि इसको ले आओ जाके। तो मैं अब इसको लेने जा रही हूँ। ये देखिए कितना फैला हुआ मचा पड़ा है, अभी तो आएगा और परेशान करेगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, और अभी ये अपनी गाड़ी वाड़ी से खेलेगा, जो कि पुराना ट्रैक्टर मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से उतारा था। ये एक बेड हो गया, ये दूसरा बेड है। अब इसको खाली करके मैंने लगा दिया है। इसकी वीडियो नहीं बनाई है तो टाइम लग रहा था काफ़ी। तो यहाँ पे उसके बाद आ गई हूँ मैं टीवी की रैक मैंने साफ़ करी थी, और रैक करने के बाद में मैंने चादर वादर अब सब बिछा दिया। मुझे बहुत जल्दी जल्दी लग रही है, क्योंकि बड़ा वाला बेटा भी आने वाला है। 3 मतलब 2:30 बज गए हैं। तो मैं झाड़ू लगा के और पोछा लगा के इसको नहला देती हूँ, उसके बाद ये दोनों आके खेलेंगे, वरना उसके भी कपड़े फिर गंदे हो जाएंगे, उसको भी नहलाना पड़ेगा मुझे। तो ये आ गया था और झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, तब ये आया था। तो मैंने इसके कपड़े चेंज करे, दोनों को अब कपड़े चेंज कर दिए। ये मैं साफ़ कर देती हूँ, और मैं चली गई थी उसको सामान को साफ़ करने के बाद में, रसोई साफ़ करने के बाद में मैं चली गई थी कपड़े धोने। कपड़े धो के आई तो इन दोनों का हो गया था ट्यूशन का टाइम। मैं तैयार होके चल दी इनको ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि छुट्टियां काफ़ी हो गई हैं। होली अष्टमी वाले दिन भी मैंने छुट्टी करा दी थी, अब छुट्टी नहीं कराऊंगी। तो आ गई थी मैंने छोड़ के। अब ये जो सामान मैंने धोया था इसे अभी गीला है, तो इसको रख देते हैं यहीं पे। तो जो भी मैंने इसके खिलौने विलौने मैं रखती हूँ टीवी की रैक पे, तो वो भी मैंने हटा दिए थे। अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था, मैंने खाना मैं खा ही नहीं पाई जल्दी जल्दी के चक्कर में। उसके बाद मैं कपड़े वपड़े धोने चली गई, तो काम ख़त्म कर ही दिया मैंने। तो 2 चीज़ें रह गई हैं अभी भी, तो ड्रेसिंग टेबल और अलमारी, तो वो करेंगे अगले दिन। तो अब यहाँ पे अपनी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। बच्चों को भी लग रही थी, उन्होंने तो बिस्कुट वगैरह खा लिए हैं। तो बिस्किट खाने के बाद में वो चले गए थे, ब्रेड भी उन्होंने खा लिए थे। तो अब उनके आके दूंगी जो भी खाएंगे वो। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय और नमकीन ले ली है, जो कि काफ़ी मतलब हफ्ता भर हो गया मैंने नमकीन नहीं खाई है, वरना मैं खाती रहती हूँ। तो ये दोनों आ गए थे, और ये कह रहा था मम्मा मुझे स्कूल से ना कुछ मिला है। तो ये ट्यूशन से आने के बाद मुझे अपनी ड्रेस दिखा रहा था, जो कि इसके स्कूल में एक एक्ट है, और इसमें उसमें बनाई है चूहा। तो काफ़ी सुंदर सी ड्रेस लग रही थी। अब इसको पहनाएंगे तो वैसे फिटिंग देखनी है इसकी आएगी या नहीं आएगी। ज़्यादा फिटिंग हम कर भी नहीं सकते, तो काफ़ी सुंदर सी ड्रेस लग रही थी। तो मैं यही देख रही थी कि इसको आ जाएगी या नहीं आएगी। तो ये भी कह रहा था कि मम्मा साइज़ देखना है कि बच्चों को आएगा नहीं आएगा, कि तुझे आ जाएगा, मैं देख लूँगी इसको। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, और इन्हें देखने के बाद मैं ना ऊपर से सारे कपड़े ले आई थी, जो मैंने सुबह भी धोए थे, और फिर सफाई करने के बाद भी मैंने चादर वगैरह पर्दे वगैरह धोए थे। तो सारे कपड़े मैं ले आई हूँ। अपने भी कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि सूट में लग रही थी मुझे परेशानी सी हो रही थी। तो मैंने वो चेंज करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। कपड़ों की तह लगाएंगे बाद में, पहले कर लेते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है और मुझे भी। तो चाय से कितना ही पेट भरेगा। तो बच्चों ने आके नमकीन खाई है, और जो अपनी टॉफ़ी वगैरह एक खाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी आलू उबालने के लिए, क्योंकि मुझे आलू उबालने हैं और मैं बनाऊंगी पराठे। हस्बैंड से पूछा था कि पराठे ही बना ले, या तो गोभी के या तो आलू के। तो गोभी कम थी, तो इसी वजह से मैंने आलू उबालने रख दिए। आलू में लगेंगी जब तक सीटी। तो मैंने यहाँ पे आटा भी साथ के साथ ही गूंद लिया था, और प्याज और हरी मिर्च मैंने ले लिए। एक लहसुन की कली ले ली है, जो कि मैं अपने में डालूंगी, बच्चों के मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर निकालेंगे और रोएगा वो छोटा वाला, तो कि ये क्या डाल दिया, ये निकालो वो निकालो। इससे अच्छा है डालो ही मत। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान तैयार कर दिया था, और अब आ गई थी मैं यहाँ पे। कीनू मांग रहा था मेरे से बहुत देर से, एप्पल मामा एप्पल दे दो एप्पल दे दो। तो यहाँ पे जब तक इनको सब्र नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे पराठे बनाने से पहले इनको एप्पल ही दे देती हूँ। तो मैंने भी खा लिया, फिर आदू भी कहने लगा मम्मा मुझे भी दे दो। तो मैंने इनको दिया। और एक सेब, और ना मैं ये जो बड़ा वाला सेब मैंने काटा ना, सारा इतना ख़राब निकला है। तो मतलब बाहर से तो इतना सुंदर सा अच्छा सा लग रहा था, और अंदर से पूरा ही खराब, मतलब एक फाँक इसमें निकली नहीं। तो फिर मैंने दूसरा सेब इसको मंगाया, और दूसरा सेब इनको काट के दिया। अब इनकी हो गई है खेलने की तैयारी, और मैं यहाँ पे छिलूंगी आलू, जो कि मतलब उबल गए हैं और थोड़े से हल्के ठंडे भी हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ में ना मिर्च काट के आई हूँ, पता नहीं कैसे अंगूठा कट गया, तो इतना तेज़ गर्म लग रहा है कि पूछो मत। मतलब इतनी जलन हो रही है और हाथ में। तो यहाँ पे आलू मेरे छिल गए हैं,
और अब हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो जब तक सारी तैयारी कर देती हूँ, बर्तन वर्तन धो के साफ़ कर दूँगी, तो उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे पराठे बना लेंगे और खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कमरा कितना फैला पड़ा है और दिख भी नहीं रहा है, मैंने सफाई करी है। तो आलू तो यहाँ पे छिल गए थे, तो मैं आ गई हूँ किचन में और उसके बाद में मसाले वसाले डाल के दोनों का मसाला मैंने तैयार कर लिया। और यहाँ पे फिर मैं करूँगी किचन साफ़। हस्बैंड वैसे तो आ ही गए थे नीचे, मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी बर्तनों की। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे खाने के, वो जल्दी धुल जाएंगे। और सिंक भी नहीं भरी रहेगी, तो सिंक थोड़ी छोटी है तो बर्तन थोड़े से भी ना भरी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैंने मतलब कम मिर्च के कम मसाले के पराठे बना दिए थे, तो ये खा रहे थे सॉस के साथ में। और मैंने फिर अपने और हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय, बच्चों के लिए भी बनाई थी लेकिन पराठे के साथ नहीं दी थी, बिखेर देते हैं ये। तो यहाँ पे बन गई है चाय भी और ये बन गए पराठे साथ में। तो दे दिए मैंने हस्बैंड को, अभी खा के बताएंगे कि टेस्ट थोड़ा कैसा है। मतलब मैंने गरम मसाला और चाट मसाला इस बार डाल दिया, वैसे मैं बहुत कम ही डालती हूँ चाट मसाला। तो हम सबका ही खाना हो गया था, मैंने भी खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद में सारे बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े तय बनाने, क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ अलमारी सारी साफ़ कर दूँ, तो जो कल की सफाई के लिए आज ही काम ख़त्म करना पड़ेगा। इसी वजह से आज मैंने ये तय बना दी हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय।